क्लास, आज हम साइंस की दिलचस्प दुनिया और साइंटिस्ट के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मुतालिया करने का तरीका जिसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये मेथड हमें लाइफ के सवालों का जवाब देने और चीज़ों के काम करने का तरीका समझने में मददगार होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। साइंस क्या है और बायोलॉजिकल मेथड क्या है? ये एक बढ़िया सवाल है। साइंस एक डिटेक्टिव गेम की तरह होता है, जहां हम नेचुरल दुनिया के मिस्ट्रीज को हल करने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड सिर्फ एक तरीका है जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ काम करते वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हमें लाइफ के सवालों के जवाब देने और समझने में मदद करता है। क्या आप बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स समझा सकते हैं? बिला शुबा। तसव्वुर करें कि आप एक बायोलॉजिस्ट हैं और आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक दिलचस्प सवाल पेश किया है। यहाँ ये है कि आप क्या करेंगे। बायोलॉजिकल मेथड। अब साइंस के वसी दुनिया के अंदर हमारे पास कुछ ऐसा है जो बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। ये मेथड खास तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मुतालिक प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए तैयार किया गया है। It's been a key player in scientific discoveries for centuries and has led to major advancements in medicine, ecology, and technology. Biological method के steps। ये वो वक्त होता है जब बायोलॉजिस्ट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतालिक कोई मसला पहचान लेता है और इसका हल तलाश करता है। Recognition of biological problem. Observations. Hypothesis formulation. Deductions. Experimentation. Summarization of results, create tables, graphics, etc. Reporting the results. एक डॉट रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यहाँ बायोलॉजिस्ट एक ऐसा सवाल या मसला पेश करता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतालिक होता है। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो किसी ने पहले से पूछा हो या फिर ये सवाल उनका खुद का हो। दो डॉट ऑब्जर्वेशंस। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशंस करना है। ये ऑब्जर्वेशंस इंसान के 5 सेंसेस की मदद से होती है। विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। बायोलॉजिस्ट्स अपनी पिछली मुशाहिदात या नए भी कर सकते हैं। ये मुशाहिदात दोनों किस्म की होती है, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव और क्वांटिटेटिव, मेजरेबल। Quantitative observations, measured in numbers, are considered more precise. Qualitative observations examples, the freezing point of water is colder than the boiling point, or a liter of water is heavier than a liter of ethanol. Quantitative observations examples, the freezing point of water is 0 C, and the boiling point is 100 degrees Celsius, or a liter of water weighs 1000 grams, and a liter of ethanol weighs 789 grams. 3. Formulation of hypotheses. Observations होने के बाद बायोलॉजिस्ट्स अपने ऑब्जर्वेशंस को तरतीब दीन और उन्हें मसला से तल्लुक बनाने के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। इस तरीके से एक हाइपोथेसिस बनाया जाती है, ऑब्जर्वेशंस के लिए एक मुनाकिद इजहारिया। A tentative explanation for the observations. एक हाइपोथेसिस में ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ये एक जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए। ये एक एंटेटिव आइडिया होना चाहिए। ये दस्तयाब मुशाहिदात के मुताबिक होना चाहिए। ईसाई इतना आसान बनाया जाना चाहिए जितना मुमकिन है। ईसाई टेस्टेबल और पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल बनाया जा सकता है। In other words, there should be a way to show the hypothesis is false, a way to disprove the hypothesis. 4. Deductions. Deductions hypotheses की logical consequences होते हैं। Biologists अपने hypotheses के उजरते हुए नुक्ताए नज़र से एक है और deductions निकलते हैं। इस मकसद के लिए एक hypothesis को साची करार दिया जाता है और इससे deduction निकलती है। आम तौर पर बायोलॉजिकल मेथड में अगर एक खास हाइपोथेसिस सही है तो आपको उम्मीद डिडक्शन होती है कि कुछ खास नतीजे होंगे। इसमें एगेटू लॉजिक का इस्तेमाल होता है।
For instance, if a biologist hypothesized that all plant cells have a nucleus, the deduction would be, if we examine cells from a blade of grass, then each one will have a nucleus. 5. Experimentation. बायोलॉजिकल मेथड का सबसे अहम कदम एक्सपेरिमेंट है। बायोलॉजिस्ट्स अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट तैयार करते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। The deductions drawn from hypotheses are rigorously tested to determine if they are correct. ड्यूरेस्ट हाइपोथेसिस कबूल की जाती है, जबकि गलत हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। Accepted hypotheses can lead to further predictions for testing. 6. Summarization of results. बायोलॉजिस्ट्स अपने एक्सपेरिमेंट से क्वांटिटेटिव डेटा जमा करते हैं। अलग अलग ग्रुप्स के डेटा को एक साथ लाया जाता है और इन्हें स्टैटिस्टिक्स से तकसीम किया जाता है। डेटा फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स आर कंपेयर्ड एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। 7. रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। आखिर में बायोलॉजिस्ट्स अपने रिजल्ट्स को साइंटिफिक जर्नल्स, बुक्स, कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सेमिनार्स में शेयर करते हैं। रिजल्ट्स को शेयर करना दूसरों को रिजल्ट्स की तस्दीक करने और इस इल्म को दूसरे प्रॉब्लम्स हल करने में इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवर जर्नी थ्रू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। तो चलिए थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट्स को समझने में और आसानी से तफसील से देखते हैं। 1. थ्योरी, नजरिया। साइंस में थ्योरी एक मजबूत और मुखलिस ख्याल होता है। साइंटिस्ट एक चीज को हाइपोथेसिस के नाम से शुरू करते हैं, जो एक एजुकेटेड गेस की तरह होती है। वो बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि देखें अगर हाइपोथेसिस सही है या नहीं। अगर ये सारे टेस्ट्स को पास कर लेती है और इस पर बहुत सारी सबूत है, तो ये एक थ्योरी बन जाती है। एक थ्योरी एक बिग आइडिया होता है जो साइंस में किसी चीज के काम करने का तरीका समझाता है। साइंटिस्ट थ्योरीज का इस्तेमाल बेस्ट गेस करने और उनको टेस्ट करने के लिए करते हैं। 2. लॉ, कानून। साइंस का कानून एक मजबूत थ्योरी की तरह होता है। ये एक ऐसा कानून होता है जो कभी नहीं बदलता और हमेशा वही तरीका से काम करता है। इट्स अ रूल दैट नेवर सीम्स टू चेंज एंड वर्क्स द सेम वे ऑल द टाइम। कानून बहुत सारे सबूत और एक्सपेरिमेंट्स पर मबनी होता है। ये अनब्रेकेबल रूल्स ऑफ नेचर होते हैं। 3. प्रिंसिपल, उसूल। प्रिंसिपल, उसूल एक साइंटिफिक लॉ के लिए दूसरा नाम होता है। ये साइंस में एक बुनियादी हकीकत होती है जो तब्दील नहीं होती। इन योर स्पेसिफिक एग्जाम्पल, जब साइंटिस्ट प्लाज्मोडियम के मलेरिया पैदा करने का ख्याल टेस्ट कर रहे था, तो उनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कंट्रोल ग्रुप की जरूरत थी। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो देखता है कि जब आप चीज को टेस्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है। इस मामले में कंट्रोल ग्रुप वो लोगों का खून होता है जो सेहतमंद है क्योंकि उनके पास मलेरिया नहीं होता। सेहतमंद लोगों के खून को मलेरियल मरीजों के खून से मुआवजा करके साइंटिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि प्लाज्मोडियम मलेरिया को पैदा कर रहा है या नहीं। Some examples of biological laws. Hardy-Weinberg law. This law explains how the genetic makeup of populations stays stable over generations under certain conditions. Mendel's laws of inheritance. These laws describe how traits are passed from parents to offspring in genetics. 2. Theories well-supported scientific ideas होते हैं। Laws कुदरत के unchanging rules होते हैं और principles laws के लिए एक दूसरा नाम होते हैं। Scientists use these concepts to understand and explain the natural world. आज का हमारा टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। इस टॉपिक को बायोलॉजी के तरीके से समझते हैं। बायोलॉजिकल में डेटा ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल में डेटा जो ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जमा किया जाता है, जैसे कि नाम, तारीखें या कीमत, उसे डेटा कहते हैं।
इस डेटा को ठीक से तरतीब देना इल्मी तहकीक के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ अहम बातें हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। 1. डेटा जमा करने के तरीके। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले साइंटिस्ट को अपने डेटा जमा करने के तरीकों को वजह तौर पर बयां करना जरूरी है। इस कदम से एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी को यकीनी बनाया जाता है। A well-documented methodology is crucial for the repeatability of the experiment. 2. डेटा फॉर्मेट। डेटा को मुख्तलिफ फॉर्मेट में तरतीब देना मुमकिन है, जैसे ग्राफिक्स, जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ्स और प्लॉट्स, ट्रेंड्स और पैटर्न्स को दिखाने के लिए। टेबल्स, डेटा को एक मुंजम और आसान इजी टू रीड फॉर्मेट में पेश करने के लिए। फ्लो चार्ट्स, प्रोसेसेस एंड रिलेशनशिप्स को वजह करने के लिए। मैप्स, खास तौर पर इकोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल स्टडीज में मुफीद। डायग्राम्स, कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस को डायरेक्ट करने के लिए। डेटा को ठीक से तरतीब देना साइंटिस्ट को आसानी से उनके एक्सपेरिमेंट्स को एनालाइज, इंटरप्रेट एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स करने में मददगार बनाता है। डेटा एनालिसिस इन बायोलॉजी। डेटा एनालिसिस एक अहम कदम है साइंटिफिक मेथड में, क्योंकि इससे साइंटिस्ट्स अपने डेटा से मीनिंगफुल नताइज निकल सकते हैं। बायोलॉजी में डेटा एनालिसिस अक्सर स्टैटिस्टिक्स के तरीकों से किया जाता है। यहाँ कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स हैं जो बायोलॉजिकल में डेटा एनालिसिस के तल्लुक से हैं। 1. स्टैटिस्टिकल मेथड्स। बायोलॉजिस्ट्स डेटा एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिक्स के टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें डेटा में पैटर्न्स, ट्रेंड्स और ताल्लुकात पहचानने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। 2. रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो टू नंबर्स, मसलन A-B के दरमियान ताल्लुक को बयां करने के लिए इस्तेमाल होता है, और प्रोपोर्शन टू बराबर रेशियोज को बराबर की अलामत हैप्पी स्माइली से जोड़ती है। A-B-C-D। मसलन अगर आप मॉस्कीटो के काटने के बाद इन्फेक्टेड स्पैरोज और सेहतमंद स्पैरोज के रेशियो को जानते हैं, तो आप मेस्ट मॉस्कीटोज के काटने पर मुतावक्ती तौर पर इन्फेक्टेड स्पैरोज के नंबर को कैलकुलेट करने के लिए प्रोपोर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। 3. मीन वैल्यू। स्टैटिस्टिक्स साइंटिस्ट्स को डेटा सेट का मीन, एवरेज वैल्यू निकलने में मददगार होता है। ये समरी स्टैटिस्टिक डेटा की मरकजी टेंडेंसी को समझने के लिए अहम है। इससे रिसर्चर्स डेटा के बारे में नताइज निकल सकते हैं। मैथमेटिक्स इन बायोलॉजिकल रिसर्च। मैथमेटिक्स सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स करने में अहम किरदार अदा करती है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। 1. जीन फाइंडिंग। मैथमेटिक्स के एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करके DNA सीक्वेंसेस में जीन्स की पहचान की जाती है। 2. प्रोटीन स्ट्रक्चर। मैथमेटिकल मॉडल्स और सिमुलेशंस प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मालूम करने में मदद देते हैं। 3. प्रोटीन इंटरैक्शंस। मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रोटीनन के दरमियान के तल्लुकत को पाइश करती है और उनको ताज़ियात करती है। प्रिडिक्ट एंड एनालाइज इंटरैक्शंस। 4. बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स को जमा करके बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज और समझने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि DNA सीक्वेंसेस और प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। 2. इस तफसीली तौर पर डेटा तरतीब और एनालिसिस बायोलॉजिकल मेथड में बुनियादी कदम है। इससे साइंटिस्ट डेटा को समझने, तजवीज़ाइन इम्तिहान करने और डेटा सिस्टम्स के अंदर छुपाए पैटर्न्स और ताल्लुकात को समझने के लिए अक्सर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। Thank you all for your time and attention. Truly appreciate the opportunity to share this information with you, and I am grateful for your engagement and thoughtful questions.